बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे बिटवीन गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेशनशिप ड्राइव करने से पहले हम गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो बीटा फंक्शन है इसकी दो काइंड्स हैं, बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। जो बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड है वो इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर m और n जो है ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसकी जो रेंज है वो 0 to 1। इसी तरह जो बीटा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड है उसकी ये हमारे पास शेप है और इसमें रेंज जो है 0 to इन्फिनिटी है। m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये पैरामीटर्स भी कहलाते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के। इसी तरह अगर हम इस बीटा फंक्शन को इन फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होती है, m का गामा इंटू n का गामा ओवर m प्लस n का होल गामा। इस m प्लस n के होल गामा को अगर हम इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिलेशनशिप जो है ये हमारे पास बनता है। ये वो रिलेशनशिप है जो हमने ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करने के लिए जैसे हमने बीटा फंक्शन को समझा है इसी तरह हम गामा फंक्शन को भी समझ लेते हैं। गामा फंक्शन जो है इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, m का गामा जो है 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 e की पावर -x dx। अब अगर हम यहाँ पर कोई मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस करवा लें, जैसे ये k है, k कोई कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो फिर इसका जो गामा होगा वो n का गामा ओवर k की पावर n के इक्वल होगा। इसी मुनासिबत से अगर हम k की जगह पर z लिखते हैं तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इस फॉर्म को हमने लेके चलना है टू ड्राइव दिस रिलेशनशिप। अब ये जो गामा फंक्शन है इस फॉर्म में अगर इस z की पावर n को हम इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये फॉर्म हमारे पास आ रही है। हम दोनों तरफ यानी लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड के ऊपर भी e की पावर -z की पावर m-1 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब हम z को इंटीग्रेट करेंगे तो z की जो लिमिट हम यूज़ करेंगे वो 0 to इन्फिनिटी होगी, क्योंकि गामा फंक्शन के अंदर हमारी जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी चलती है। तो इस वजह से इस तरफ भी आपने इससे ज़रब दी और साथ ही लिमिट 0 to इन्फिनिटी के साथ इसे इंटीग्रेट कर दिया। सिमिलर पैटर्न इस तरफ भी आपने इस रकम से मल्टीप्लाई किया और साथ ही आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू z और z की लिमिट 0 to इन्फिनिटी है। अब इसको आपने लेके चलना है। ये जो n का गामा है इसे आप बाहर शिफ्ट कर लें। इसको जब आप बाहर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। यहाँ पर ये जो x की पावर n-1 है इसको बाहर रख लें और e की पावर -z और e की पावर -zx इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। इन दोनों को इकट्ठा करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। देखें इस z को इससे ज़रब दें तो ये नज़र आ जाएगा, इस z को इससे ज़रब दें और साथ में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। अब ये z की पावर m-1 और z की पावर n
बेसिस बराबर हैं तो इनकी पावर जो है ये सम अप होंगी, ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, यानी जो x का फंक्शन है उसको मैंने साइड पर रख लिया है और सिर्फ z वाले फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए ये जो 1 प्लस एक्स इंटू z है इसको हमने लेट करना है कि ये k के इक्वल है, क्योंकि हमने इसको गामा फंक्शन में शिफ्ट करना है इस सारे को। तो इसको हमने लेट किया कि ये k है, तो यहाँ से z जो है ये आ जाएगा k ओवर 1 प्लस एक्स। अगर आप z की जगह पर 0 रखें तो फिर k की वैल्यू 0 होगी। अगर आप z की जगह पर इन्फिनिटी रख दें तो इससे k की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होगी। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू k, तो ये dz और dk ये फॉर्म आ जाएगी। अब हमने ये कीमतें जो है ये रखनी है, dz की जगह पर हम ये रखेंगे। इसी तरह e की पावर 1 प्लस एक्स इंटू के z जो है इस सारे की जगह पर ये k आ जाएगा। तो ये कीमतें यहाँ पर रखने से और z की कीमत जो है ये k ओवर 1 प्लस एक्स, ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। और लिमिट हमारी 0 टू इन्फिनिटी ही है, क्योंकि जब हमने एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट किया है, यानी हमने z को शिफ्ट किया k के अंदर, तो जब एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो बाय यूजिंग रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट भी चेंज होती है। तो इसी मुनासिबत से हमारे पास लिमिट जो है वो अब k के लिहाज से होगी और ये 0 टू इन्फिनिटी है। इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये जो 1 प्लस एक्स सारे की पावर m प्लस n माइनस 1 है और यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 1, ये बेसिस इनके बराबर है तो पावर इनकी एडअप होगी। तो इनकी जब पावर्स को आप एडअप करोगे तो इससे आपके पास ये फॉर्म जो है ये खुलेगी। नोट करें, ये k की पावर m प्लस n माइनस 1 ये फॉर्म आ गई। ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर दिस 1 और साथ में ये भी ऐड होगा, इसकी पावर ऐड होगी तो ये प्लस 1 होगा। ये फॉर्म हमारे पास बिल्ड होगी। ये माइनस 1 इससे कट जाएगा तो बाकी आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n। ये जो 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n है इसको आपने इसके नीचे शिफ्ट कर लेना है, तो फिर आपके पास जो फॉर्म आएगी वो ये वाली होगी। नोट करें कि ये 1 1 से कट गया, ये जो 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n है ये इसके नीचे शिफ्ट हो गया। तो अब इसको हम बाय यूजिंग गामा फंक्शन लिख सकते हैं m प्लस n का गामा, यानी ये चीज़ जो है बाय यूजिंग गामा फंक्शन m प्लस n के होल गामा के इक्वल है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाकी वाले को, और बाकी वाले का जो सॉल्यूशन है वो भी बाय यूजिंग बीटा फंक्शन जो है वो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अब बीटा फंक्शन आ गया तो बीटा फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही रिलेशनशिप है जो हम ड्राइव करना चाह रहे थे। उसकी वजह ये कि ये सारा जो है ये इस n गामा इंटू m गामा के इक्वल आ रहा है, तो ये सारा एज इट इज़ नीचे शिफ्ट होगा तो ये इस फॉर्म में हमें नज़र आ जाएगा। अब ये जो बीटा mn है, बीटा mn को हम लिख सकते हैं n का गामा इंटू m का गामा ओवर m प्लस n का होल गामा। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ चुकी है। इसको इसके नीचे शिफ्ट करके हमने ये वाली फॉर्म बना ली, तो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव हमारे पास हो गया। दूसरी खास बात ये कि हम इसको इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, यानी ये जो हमने रिलेशनशिप ड्राइव किया है
बीटा फंक्शन जो है ये इसके इक्वल है, तो इसको हम इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम ये रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, n+1 का गामा इट्स इक्वल टू n का फैक्टोरियल। यानी अगर ये 9 है, 9 का गामा है तो ये 8 फैक्टोरियल के इक्वल है। अगर यहाँ पर 10 का गामा है तो ये 9 फैक्टोरियल के इक्वल है। इसी मुनासिबत से हम इसको लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे m-1 का फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे m+n-1 का फैक्टोरियल। तो इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है वो ये वाली हमारे पास आ जाएगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।